नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संसद के एक बहुत ज़रूरी हिस्से की, संसदीय समितियां। मतलब ज़्यादातर ये खबरों में नहीं होती, पर संसद का जो इतना सारा काम है वो इन्हीं की वजह से ठीक से चल पाता है। हाँ बिल्कुल, ये बैकग्राउंड में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जिनसे इनकी भूमिका, ये कैसे बनती हैं और कैसे काम करती हैं, इस पर थोड़ी रोशनी पड़ेगी। जी। तो चलिए इन्हीं जानकारियों को थोड़ा कुरेदते हैं और समझते हैं कि आखिर ये समितियां हमारे लोकतंत्र के लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल, जी। ये संसदीय समिति होती क्या है आखिर? देखिए, ये ना सांसदों का एक छोटा ग्रुप होता है। इन सदस्यों को या तो सदन चुनता है, मतलब लोकसभा या राज्यसभा, अच्छा, या फिर स्पीकर साहब या चेयरमैन साहब उन्हें नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं। ओके। और ये समितियां काम करती हैं स्पीकर या चेयरमैन के डायरेक्शन में। अपनी रिपोर्ट भी उन्हीं को देती हैं। अच्छा, तो सीधा उनको रिपोर्ट करती हैं? हाँ, सीधे। और इनके काम के लिए जो भी मदद चाहिए, स्टाफ वगैरह, वो लोकसभा सेक्रेटेरिएट से मिलता है। और इसका आधार है संविधान का अनुच्छेद 1181, जो संसद को नियम बनाने की ताकत देता है। उसी के तहत ये बनती हैं। तो इनकी जरूरत क्यों पड़ी? मतलब पूरा सदन क्यों नहीं कर लेता ये सब काम? देखिए, आज के टाइम में ना संसद का काम बहुत बढ़ गया है और काफी पेचीदा भी हो गया है। हाँ, ये तो है। अब सदन के पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि हर बिल पर, हर मुद्दे पर एकदम गहराई से चर्चा हो। सही बात है, समय की कमी रहती है। बिल्कुल। तो यहीं पर ये समितियां काम आती हैं। ज्यादातर डिटेल्ड काम वो जांच पड़ताल इन्हीं के जरिए होता है। अच्छा, तो ये एक तरह से संसद का काम आसान और बेहतर बनाने का तरीका है। तो इन समितियों की कुछ खास बातें क्या हैं? मतलब क्या चीजें इन्हें अलग बनाती है? हाँ, कई चीजें हैं। एक तो इन्हें संवैधानिक या कानूनी मान्यता मिली होती है। और एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि इनमें सिर्फ सरकार के ही नहीं, बल्कि विपक्ष समेत लगभग सभी पार्टियों के सदस्य होते हैं। हो, ये तो महत्वपूर्ण है। मतलब बैलेंस रहता होगा मामला। हाँ बिल्कुल, एक संतुलन बनाने की कोशिश होती है। फिर हर समिति का अपना एक तय काम होता है, एक दायरा होता है, और जैसा मैंने कहा, ये अपनी रिपोर्ट सदन या स्पीकर, चेयरमैन को देती हैं। और सदस्य संख्या वो फिक्स होती है? नहीं, वो समिति के हिसाब से अलग अलग होती है। और कोशिश ये रहती है कि सदस्यों को उनकी जानकारी या रुचि के आधार पर चुना जाए, ताकि वो अपना बेस्ट दे सकें। समझ गया। ये जो आपने बताया कि विपक्ष भी शामिल होता है, ये काफी अच्छा पॉइंट है। अच्छा, क्या ये सारी समितियां एक जैसी ही हैं या अलग अलग तरह की होती हैं? नहीं, इनमें फर्क होता है। मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं। एक है स्थायी समितियां, जिन्हें स्टैंडिंग कमिटीज कहते हैं। स्टैंडिंग कमिटीज? हाँ, ये परमानेंट होती हैं, मतलब हमेशा रहती हैं और लगातार काम करती हैं। जैसे फाइनेंस से जुड़ी समितियां या अलग अलग मंत्रालयों के काम देखने वाली समितियां। ठीक है। और दूसरी होती हैं तदर्थ समितियां, एडहॉक कमिटीज। एडहॉक मतलब किसी खास काम के लिए बनाई जाती हैं। जैसे कोई खास बिल आया या कोई मुद्दा उठा जिसकी गहराई से जांच करनी है, तो उसके लिए एक एडहॉक समिति बना दी। काम पूरा हुआ, रिपोर्ट दी और समिति खत्म। अच्छा, स्थायी और तदर्थ क्लियर हो गया। लेकिन अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। यह समिति असल में करती क्या है? मतलब इनका रोल क्या है? हाँ, तो देखिए, इनका काम बहुत ही महत्वपूर्ण और फैला हुआ है। सबसे बड़ा काम तो है विधेयकों, यानी जो बिल्स आते हैं संसद में, उनकी बारीकी से जांच करना। जब कोई बिल पेश होता है तो अक्सर उसे संबंधित स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया जाता है। फिर वो समिति उस पर डिटेल्ड चर्चा करती है, एक्सपर्ट्स को बुला सकती है, लोगों से राय ले सकती है और उसमें बदलाव भी सुझा सकती है। देना एक बहुत बड़ा काम है इनका, और ये सिर्फ कानून बनाने तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, और क्या करती हैं? ये सरकार के काम पर, खासकर उसके खर्चों पर भी पैनी नजर रखती हैं। जैसे एक बहुत फेमस समिति है लोक लेखा समिति या पीएससी। हाँ, पीएससी का नाम तो सुना है। वो सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स की जांच करती है कि सरकारी पैसा सही से खर्च हुआ या नहीं। ओह, यानी निगरानी भी? हाँ, तगड़ी निगरानी। फिर जो मंत्रालयों से जुड़ी स्थायी समितियां हैं, वो अपने अपने मंत्रालय के बजट यानी अनुदान मांगों की जांच करती हैं, उनकी नीतियों को देखती हैं और सलाह देती हैं। वाह, मतलब पूरा चेक इन बैलेंस का सिस्टम है एक तरह से। जी, और ये सांसदों के लिए भी एक तरह से ट्रेनिंग ग्राउंड जैसा है। उन्हें अलग अलग विषयों में गहराई से जानने का, विशेषज्ञता हासिल करने का मौका मिलता है। तो संक्षेप में कहें तो डिटेल्ड जांच, निगरानी और एक्सपर्ट सलाह देना इनका मुख्य काम है। कमाल है, ये तो वाकई पर्दे के पीछे रहकर बहुत बड़ा काम संभाल रही हैं।
मतलब कानूनों की माइन्यूटली जांच से लेकर सरकारी खर्चों पर नजर रखने तक। तो अगर इसका सार निकालें, एक निचोड़। बिल्कुल, सार यही है कि संसदीय समितियां भारतीय संसद की कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी हैं। हाँ, रीढ़ की हड्डी। ये संसद का बोझ बहुत कम कर देती है, काम में गहराई लाती है, एक्सपर्ट ओपिनियन शामिल करती हैं और सबसे जरूरी, सरकार को जवाबदेह बनाने में मदद करती हैं। इनसे लोकतंत्र मजबूत होता है, ज्यादा असरदार बनता है। सही कहा आपने। ये सुनिश्चित करती हैं कि कानून और नीतियां सिर्फ बहुमत के जोर पर ना बने, बल्कि उन पर ठीक से सोच विचार हो। हाँ बिल्कुल, और यही एक दिलचस्प बात भी है जिस पर सोचा जा सकता है। देखिए, टेक्निकली इनकी जो सिफारिशें होती हैं वो सरकार या सदन पर बाध्यकारी नहीं होती। मतलब मानना जरूरी नहीं है। फायदा ये है कि क्योंकि इनकी जांच इतनी गहन होती है और इनमें सभी दलों के लोग होते हैं, तो इनकी सिफारिशों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। एक स्थापित परंपरा है कि ज्यादातर सिफारिशें मान ली जाती हैं। ये दिखाता है कि भले ही ये सीधे तौर पर बाध्यकारी न हो, पर असलियत में नीति निर्माण पर इनका असर काफी गहरा होता है। तो ये सोचने वाली बात है कि इस सलाहकारी भूमिका का वास्तविक प्रभाव कितना बड़ा है।